हम सभी ने कभी न कभी विक्रम बेताल की कहानी तो जरूर सुनी होगी या देखी होगी, पर क्या आप लोग जानते हैं कि विक्रम बेताल से कैसे मिले? तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। जी हाँ, विक्रमादित्य अपने राज्य में अच्छे से राज्य किया करते थे। वह बहुत खुश थे और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। पर एक दिन उनके राज्य की सभा में एक तांत्रिक आए जो उन्हें एक पत्थर देके गए और बोले कि इसे अपने राजकोष में रखना। विक्रमादित्य ने उस पत्थर को अपने राजकोष में रखवा दिया और ऐसे ही रोज वह तांत्रिक आने लगा और एक पत्थर देने लगा और सेम वही बात बोलने लगा कि इसे अपने राजकोष में रखवा दीजिए। ये सिलसिला सालों चलता रहा। एक बार मंत्री को लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने राजकोष को खोला और देखा तो वह सारे के सारे पत्थर एक बहुमूल्य रत्नों में बदल गए थे और ये देखकर सभी मंत्री गण बहुत खुश हो गए। विक्रमादित्य को जब ये बात मालूम पड़ी तो वह भी अचंभित हो गए। अगले दिन जब वह तांत्रिक फिर से आए तो विक्रमादित्य अपने आसन से उठे और उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद कहने लगे कि आपने इस राज्य के लिए जो किया वह बहुत अच्छा कार्य किया है। आप मुझसे जो मांगना चाहते हैं वह मांगे, मैं आपके लिए जरूर करूंगा। तांत्रिक ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे एक चीज चाहिए जो मुझे आप ला के दे सकते हैं। आपको एक ऐसे जंगल में जाना है जहां सभी जाने से डरते हैं। वहां पीपल के पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है। आपको वो लाश मुझे ला के देनी है और आपको ये कार्य अमावस्या पे करना है। विक्रमादित्य ने उनकी बात को मान लिया और अगली अमावस्या को निकल पड़े अकेले ही उस लाश को लाने के लिए। जी हाँ, वह जंगल में पहुंचे और उनके मन में किसी भी तरीके का कोई डर नहीं था। वह पीपल के पेड़ को देखा, वहां लाश लटकी हुई थी। वह पीपल के पेड़ पे चढ़े और लाश को अपने कंधे पे रखा और चलने लगे वापस तांत्रिक की ओर। लेकिन जैसे ही लाश ने बोलना शुरू किया तो विक्रमादित्य थोड़े से अचंभित हो गए, पर डरे बिल्कुल भी नहीं। लाश ने बोला, तुम कौन हो? मैं हूँ बेताल, अपने बारे में बताओ। विक्रमादित्य ने जवाब दिया कि मैं हूँ विक्रमादित्य और मैं इस राज्य से हूँ और मुझे ऐसे एक तांत्रिक ने आपको लाने के लिए कहा है। बेताल ने कहा कि वह तांत्रिक वही है जो मेरे साथ पैदा हुआ था और अब वो मुझे पाकर अपनी शक्तियों को बढ़ा लेगा और मेरे मरने के बाद, मेरे खत्म हो जाने के बाद वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। पर राजा विक्रमादित्य सब जानने के बाद भी बोले कि अब चाहे मैं जीऊं या मरूं, पर मैंने जो वादा किया है वो तो मैं जरूर निभाऊंगा। बेताल जान गए थे विक्रमादित्य एक बहुत ही अच्छे राजा है और अब उन्हें बचाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ जिसमें मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें उसका उत्तर देना है। विक्रमादित्य मान गए कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ ऐसे चलने को राजी हैं तो ऐसे ही सही। बेताल ने कहा, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं फिर पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा और अगर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। विक्रमादित्य मान गए। बेताल जानता था कि विक्रमादित्य एक बहुत ही अच्छे राजा हैं। उनकी बातों से उन्हें यही समझ आया था और इसलिए वो कभी भी कोई गलत उत्तर नहीं देंगे। ऐसे दोनों के बीच में कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। अगले पार्ट में हम आपको विक्रमादित्य और बेताल की पहली कहानी सुनाएंगे।